कराची में बारिश होते ही शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरों में अंधेरा, सड़कों पर ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें, इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली का निजाम दरम भरम हो गया। कभी नहीं सोचा था कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊंगा। अपनी जिंदगी में कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब मेरिट को नजरअंदाज करते हैं तो आप हक मारते हैं। सोचा था जब वक्त आएगा तब देखूंगा किसको आर्मी चीफ बनाना है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब बोले खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। उसकी बात का क्या मकसद था? क्या इन्हें अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए था? भारत से ताल्लुकात बहाल, अमेरिका को अड्डों की बहाली और इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने रिजीम चेंज के मकासद से पर्दा उठा दिया। कहते हैं ऑपोजिशन से कहा गया था कि रिजीम चेंज करके आपके केसेस माफ कर देंगे और कल नैब कानून पर अमल दरामद करके NRO 2 दे दिया गया। असद उमर ने मुतनब्बे किया, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। रिजीम चेंज साजिश के बाद की सूरत हाल ने साबित कर दिया कि इनका मकसद मुल्क चलाना नहीं बल्कि करप्शन के केसेस खत्म करना था। हुकूमत एक बार फिर अवाम की जेब काटने को तैयार। रात गए मुज़ाकरात में अवाम की खाल उतारने से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। महंगाई के एटम बम का अगला धमाका 1 जुलाई को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% लेवी, 11% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत फी लीटर लेवी 50 रुपए तक ले जाने पर आमादा हो गई। GST समेत दीगर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ भी डाला जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,450 अरब करने पर भी इत्तेफाक। ये फैसला नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं कीमतें बढ़ाएं या नहीं। जब तक IMF से मुआहदा ना हो बजट तो बन ही नहीं सकता। शौकत तरीन कहते हैं 10 मिलियन नौकरियों की तरफ जा रहे थे, 5 साल में पैदा कर लेते। हमाद अजहर का कहना था हम इस साल गर्दिशी कर्जे ख़त्म कर देते। हम आवाम को बिजली पर भी सब्सिडी दे रहे थे, अब फी यूनिट 7 रुपये बढ़ाए गए हैं। पार्लियामेंट की मंजूरी से कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। सियासी रस्करी क़यादत की कौमी सलामती पर अहम बैठक में फैसला। अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म अरकान को एतमाद में लेंगे। PTI नैब तरमीमी बिल को कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ख्वाजा हारिस एडवोकेट तहरीक इंसाफ के वकील होंगे। ख्वाजा हारिस माजी में शरीफ खानदान के केसेस में भी वकील रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोक दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मेडिकल बोर्ड ने 23 जून को आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। फैसला मुअत्तल करने के लिए आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने अदालत से रुजू किया था। दुआ ज़हरा को मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए, बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से एक और दरख्वास्त। उधर नमरा काज़मी के शौहर की जमानत मंजूर। पसंद की शादी करने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।